हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री का। इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। अब हम करते हैं ओपनिंग एंट्री। व्हाट इज़ ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जो हमारे पास पिछले साल में एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल की वैल्यूज़ बची हैं उसको हम नेक्स्ट ईयर में लेके आ रहे हैं। पिछले साल का जो क्लोजिंग होएगा वो अगले साल का ओपनिंग होएगा। क्लोजिंग स्टॉक जैसे है, अगले साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इसी तरीके से जो क्लोजिंग एंट्रीज हमारे पास पड़ी होती हैं, क्लोजिंग एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, ये सब हमारी क्या बन जाती है नेक्स्ट ईयर में आके ओपनिंग एंट्री। अब लास्ट ईयर या ओपनिंग ईयर कौन सा है हमारे पास? हमारा जो ईयर है वो कब क्लोज होते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब हमारे पास 31 मार्च क्या है? क्लोजिंग। और 1 अप्रैल क्या है? ओपनिंग। 1 अप्रैल को हम क्या मानते हैं? ओपनिंग। और 31 मार्च को हम क्या मानते हैं? 31 मार्च क्लोजिंग। तो अब जो हमारे पास 31 मार्च को वैल्यूज़ रखी हैं, एसेट्स पड़ी है। एसेट्स क्या है? जैसे कैश है, बैंक है, ये हमारी एसेट्स हैं। 31 मार्च को जो हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो कुछ भी पड़ा है अगले साल का वो क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। उसको हम नेक्स्ट ईयर में दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैश है। आज हमारे पास कैश है 25,000 का। अगर हम नेक्स्ट डे देखें, जरूरी नहीं हम 31 ये तो हम ईयर के हिसाब से चल रहे हैं। वैसे हम सिंपली लैंग्वेज में देखें, आज मेरे पास 25,000 का कैश है। अगले दिन सुबह शॉप खोली मैंने, उसमें 5,000 और ऐड हो गया। तो मैं आज कितना कैश लेके बैठी हूँ दुकान में? 25,000 का। वो 25,000 मेरे पास क्या है? ओपनिंग है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैं आपको ओपनिंग एंट्री डालने सिखाऊंगी कैसे डालते हैं। ये जो हमारे पास एंट्री है वो है 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल की एंट्री है। तो 1 अप्रैल की एंट्री, ये सारी एक ही एंट्री है तो इसलिए हमने इसको ओपनिंग एंट्री बोल रहे हैं। ओपनिंग एंट्री में कि जो हमारे पास पिछले साल का सामान पड़ा है दैट इज़ अगले साल वो क्या हो गया हमारे पास? ओपनिंग हो गया। अब देखो हमारे पास से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है रब हो गया, इसको ठीक कर देती हूँ मैं। फर्नीचर 5,000, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये बिल्स पेबल थे 20,000 के, और ये लोन फ्रॉम बैंक था। लोन फ्रॉम बैंक 25,000। ओके, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब हमने ओपनिंग करना है, इसको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। लिखा हुआ है ओपनिंग एंट्री। तो कैसे डालते हैं? सेम जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फॉल्यू, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, 1 अप्रैल की एंट्री है। ओपनिंग जो फर्स्ट डेट में होती है ज़्यादातर ओपनिंग एंट्रीज ही होती है हमारे पास। ओपनिंग एंट्री डालने का क्या तरीका है? पहले सारी एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। एसेट क्या है? कैश। कैश काउंट डेबिट। कितना है कैश? 15,000। डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट, ये है 25,000। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक हमारे पास कितना है? 20,000। फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स हैं 30,000 के। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट कितनी है? 40,000 की। फिर हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास है 5,000 का। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं? लायबिलिटी, क्रेडिट है ये हमारे। तो
सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने हैं ये? 15,000 के। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी है, टू बिल्स पेबल, ये हमारे पास 20,000 के। और फिर हमारे पास है लोन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक, ये हमारे पास है 25,000 के। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। आपको मैंने पिछले जर्नल एंट्रीज की एक वीडियो बनाई हुई है, आपको बताया हुआ कि दोनों टोटल इक्वल होने चाहिए। अब देखते हैं इक्वल है या नहीं है। ये बन गया 15, पहले डेबिट का टोटल लगाते हैं। 15 और 25 40, 40 और 20 60 और 30 90, 90 और 40 1 30 और ये बन गया 1 35। 1 35 बन गया हमारे पास डेबिट का। क्रेडिट का देखते हैं 20 और 25, 20 और 20 40, 40 और 20 60 बन गया ये हमारे पास, तो 60,000 बन गया क्रेडिट का। क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, 13 में से 6 गए 7, 75,000 से क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, जो मिसिंग है वो कैपिटल, 75,000। तो ये हमारे पास होगी ओपनिंग एंट्री। अगर हमारे पास क्रेडिट साइड कम आ रही है, छोटी आ रही है, वो कैपिटल। अगर एसेट साइड कम आ रही होती तो उसको लिख देते हैं हम गुडविल। उसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। अब ओपनिंग एंट्री का एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं आपको। सिर्फ 3 वैल्यूज़ गिवन है। देखो, ओपनिंग पास एंड ओपनिंग एंट्री ऑन April 1, 2020। अब देखो इसकी ओपनिंग एंट्री बनानी है, कैसे बनेगी? सेम वही परफॉर्मा हमारे पास, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब देखो हमारे पास कैश, कैश हमारी एसेट है, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया, 2 क्रेडिटर्स 25,000। इसका अमाउंट डाल देते हैं 1 लाख। फिर कैपिटल, 2 कैपिटल, कैपिटल हमें दिया हुआ 2 लाख। आपको भी मैंने क्या बताया, डेबिट क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। अब हमारे पास देखो क्रेडिट में है 2,25,000, इधर है 1 लाख, तो 1,25,000 यहाँ कम आ रहा है। तो भी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेबिट साइड कम आ रही हो तो उसके आगे क्या लिखते हैं हम? गुडविल। क्या लिखते हैं? गुडविल अकाउंट। ये 1 अप्रैल की हमारे पास एंट्री थी 2020 में लिखना भूल गई। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर हमने जो जो वैल्यूज़ गिवन थी पहले वो भर दी। उसके बाद देखा कौन सी साइड कम आ रही है। अगर क्रेडिट साइड कम आ रही है तो कैपिटल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में की। यहाँ पे डेबिट कम आ रहा है तो उसको मैंने लिख दिया गुडविल। उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम और कोई एसेट अपने आप नहीं लिख सकते, गुडविल इज़ ए फिक्टिशियस एसेट, तो हमने यहाँ पे इसको गुडविल लिखा।